बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हज़रत हव्वा की पैदाइश के साथ मुकम्मल वाक़या। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें जन्नत में ठहराया। तो कुछ वक़्त के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की। तब अल्लाह ताला ने इनकी सुकून और साथ के लिए हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नींद की हालत में रखा, फिर उनकी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अपने पास एक खूबसूरत साथी को देखा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हव्वा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून मिले। फिर अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब ना जाना। जन्नत में हर तरफ नेमतें ही नेमतें थी, लेकिन इब्लीस जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद रखता था, मौके की तलाश में था, वो आया और धोखा देने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी और ना ख़त्म होने वाली बादशाहत दे। उसने कस्में खाकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो खैरख्वाह हैं। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा उसके वसवसे में आ गए और उस दरख्त का फल खा दिया जिससे मना किया गया था। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उन पर अपनी गलती जाहिर हो गई। उन्हें अपनी बेपर्दगी का एहसास हुआ और वो जन्नत के पत्तों से खुद को डांपने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने नहायत आजिज़ी से तौबा की, ए रब, हम अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ ना करें और हम पर रहम ना फरमाए तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि अब तुम्हें ज़मीन पर रहना होगा, वही तुम्हारी आजमाइश है। इस तरह इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जहाँ उसे हर कदम पर शैतान के धोखे से बचकर अल्लाह की अताअत करनी है। दोस्तों,